नमस्कार। आज हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन और डिपार्टमेंट। एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, प्रमोशन कितने टाइम बाद होता है ना, या फिर हम एलडीसी के पोस्ट पे कब एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, या बाकी अदर जो नेचुरल प्रमोशन होता है वो कब होता है, और तीसरा हमारे किस किस डिपार्टमेंट में जॉब लग सकती है एमटीएस के थ्रू, और क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, और कहाँ पे सबसे अच्छा जो आपका जॉब प्रोफाइल है वो किस डिपार्टमेंट में है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, जॉब प्रोफाइल क्या है। एसएससी एमटीएस आपको पता ही होगा कि ये 10th लेवल की जॉब होती है। इसमें आपके जो बेसिक सैलरी बनती है वो 18,000 की बनती है, और मैं इससे पहले ही बात कर चुकी हूँ कि इन हैंड सैलरी आपकी 32,000 तक आ जाती है। जॉब प्रोफाइल में आपको 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। जो हम एसएससी एमटीएस की बात करते हैं, ये एग्ज़ाम देकर पास हुए बच्चे होते हैं, ठीक है। जो एस्पिरेंट होते हैं वो एग्ज़ाम देके पास करते हैं, फिर एसएससी एमटीएस में लेते हैं, मतलब ये सरकारी उसमें होते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब कि जो मिथ होते हैं ना इसके रिगार्डिंग कि उनको सफाई करवाई जा रही है, उनसे चाय बनवाई जा रही है, ऐसा नहीं होता है। ये जो काम होता है ये उन एमटीएस स्टाफ के लिए होता है जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। ये 2 चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। एमटीएस ये भी होते हैं जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, वो भी एमटीएस ही कहलाते हैं, पर उनसे जो बाकी काम होता है, सफाई करवाना, चाय बनाना, वो सब जो काम होता है वो ये करते हैं। बट जो एसएससी एमटीएस के थ्रू ज्वाइनिंग लेते हैं उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आपका जो काम रहेगा वो कुछ इस तरह रहता है कि आपको फाइल्स दी जाएंगी, फाइल्स में कुछ आपको डाटा वगैरह लिखना होता है, या आपको फाइल्स एक रूम से दूसरे रूम रखनी होती हैं। अगर कोई आपको जो आपका सीनियर है वो बोलता है फ़ोटोकॉपी करवा दो, या फिर उनके काम में हेल्प कर दो, या फिर कोई ड्राफ्ट बना दो, कुछ इस तरीके के काम रहते हैं। मतलब आपका जो काम रहेगा वो ऑलमोस्ट आपका डेस्कटॉप वर्क रहेगा, आपसे झाड़ू पोछा नहीं लगवाने वाले हैं वो। तो इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। जो झाड़ू पोछे वाले हैं या फिर जो भी अदर काम करवाए जाते हैं ना, कि चाय बनवाना, वो सब चीज़ें होती हैं, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो एमटीएस स्टाफ होते हैं उनसे करवाया जाता है। बट आप एग्ज़ाम निकल के जो जाते हैं उनसे ये सब काम नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जॉब प्रोफाइल क्लियर हो चुकी है, और जो भी आपके दिमाग में वो मिथ थे वो भी क्लियर हो चुके हैं। ये बातें मैं कैसे कह पा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी कॉन्टेक्ट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एमटीएस में जॉब करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली कहीं से बातें नहीं बोली जा रही हैं। प्रमोशन की अगर हम बात करें कि प्रमोशन एक होता है, देखिए कि आप 3 या 4 साल के अंदर अंदर, जैसे अब एमटीएस में ज्वाइनिंग हुई है आपकी, 3 से 4 साल के अंदर अंदर आप एलडीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क के जो एग्ज़ाम होते हैं, आप उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर बैठ सकते होता है ना कि डिपार्टमेंट के ही लोग हैं तो उनके लिए अलग से कट ऑफ आती है, समझ रहे हैं वो चीज़। तो वो 3 से 4 साल में होता है कि आप उसमें बैठ सकते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप एलडीसी की पोस्ट में आ जाते हैं। एलडीसी को इस तरह समझिए कि जो सीएचएसएल होता है ना उसमें एलडीसी की पोस्ट होती है, वैसा समझिए। तो एमटीएस के 3-4 साल बाद आपका जो वो होता है, आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठ सके, और डिपार्टमेंट वाली जो कट ऑफ आती है ना कि डिपार्टमेंट में ही उस चीज़ से हो सकता है। अगर हम बात करें कि एलडीसी से अगली प्रमोशन का जो होगा वो कब हो सकता है, तो वो यूडीसी होगा आपका, अपर डिवीज़न क्लर्क जो होता है। उसके लिए वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि क्या रहने वाला है, कितने टाइम में होगा, कितने टाइम में नहीं होगा, और ये भी मैटर करता है कि आप कौन सी सिटी में आपकी जॉब लगी हुई है। तो इन 3 चीज़ों को समझ के, बट आपको अंदाज़ा लग चुका है कि 3 से 4 साल में आप एक एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आपके डिपार्टमेंट वाली जो कट ऑफ होती है उसमें भी आप दे सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको। अब बात करते हैं हमारे डिपार्टमेंट कौन कौन से रहते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छे वर्क प्रोफाइल वाला डिपार्टमेंट कौन सा है। चलिए मैं पहले लिख देती हूँ, फिर आप उसे देखिए। ये सारे ही डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आप पोस्ट करके इसे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वर्क जो आपकी जॉब प्रोफाइल है ना वो थोड़ी बहुत वैरी करती है। बट जो बात मैं कर रही थी कि मेरी जिनसे बात हुई है, या जहाँ से मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा जो जॉब प्रोफाइल सबसे ज़्यादा अच्छी है, वर्क प्रोफाइल जहाँ पे अच्छी है, वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो अगर आप वहाँ जॉब लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, ठीक है। तो यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। ओवरऑल जो तीनों ही चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ,
और एक और चीज़ का याद रखना, मैं जो बात कर रही हूँ कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है थोड़ी बहुत चीज़ें, और ये भी कि सिटी टू सिटी भी आपका वेरी करता है कि आप किस सिटी में है, XYZ का जो अगर आपको सिनेरियो पता होगा उस हिसाब से है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपसे क्लीनिंग का काम करवाया जाएगा। मेरे हिसाब से जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई बचे हैं तो आप कमेंट करिए, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।